हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर त्रिकोणमिति चैप्टर 8 कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न जो है 8 हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो है हम प्रश्न पढ़ चुके हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बट्टा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। यानी प्रूव करके दिखाना है कि ना इतना बराबर इतना है या नहीं। प्रूव नहीं करना है, मैंने बताना है कि यह दोनों बराबर है या नहीं है। तो चलिए इससे पहले प्रश्न हम लोग इस संबंधित पढ़ चुके हैं। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले ये त्रिकोणमिति का जो हम प्रश्न हल किए हैं, सब में आपको समकोण त्रिभुज का एक बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, जो एक 90 डिग्री का होगा। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे हम, इस प्रकार से होगा, जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा। एक कोण कितना होगा? 90 डिग्री को होगा। तो चलिए हम ये समकोण त्रिभुज है और ये हम मिला दिए, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये हमें इस प्रश्न में नहीं बोला है कि कौन सा कोण समकोण है, ठीक है ना। तो हम देखिए जो भी मान निकलता है वो न्यून कोण से निकलता है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री अगर यह है ना, तो ये दोनों न्यून कोण होगा, क्योंकि देखिए तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, ठीक है ना। तो एक जब 90 होगा तो दोनों क्या होगा? 90 से दोनों कम कोण होंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो हमको दिया है कि ए से निकालने के लिए बोला है, तो चलिए ए को छोड़ करके हम किसी को समकोण मान लेंगे, ठीक है ना। जिसे निकालना रहता है उसको समकोण नहीं माना जाता है। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि ए को छोड़ करके हम बी और सी को समकोण मान सकते हैं। तो चलिए माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, ठीक है ना। कोण बी हम समकोण है मान लिए, तो कोण बी यहाँ पर हो गया। तो आपको इस प्रकार से बनाना होगा, ठीक है ना। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। तो हम मान लिए। अब देखिए हमको निकालना है ए, तो ए और बचा क्या? अगर बी लिख दिए ए बी सी में, तो बी लिख दिए तो बचा क्या? ए बी। तो हम इसको तो कोण बी समकोण हो गया। अब क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अब क्या लिखेंगे? इसे मान लीजिए हम, ठीक ना। तो हम बी को समकोण मान लिए, तो किसी को हम मान के चलिए बचा क्या? ए और सी हम यहाँ मान लेंगे। यहाँ भी लिख सकते हैं या तो यहाँ सी लिख दीजिए। मतलब अगर बी को समकोण बनाए तो 90 डिग्री पास होगा ना। और कभी भी जिसको मान निकालना है वो कभी भी यह समकोण के पास नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है। तो चलिए अब क्या दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि cot a बराबर ये 4 हो गया, गुना में 3 है, भाग में 3 आ गया। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बात रह गई कि 4 जो है किसका मान होगा और 3 जो है किसका मान होगा। तो चलिए इससे संबंधित हम लोग सूत्र पहले ही पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो इसको हम याद कर लेंगे। कैसे याद कर लेंगे? देखिए हम पढ़ाए थे, बहुत पुरानी ट्रिक है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है ना। ए हो गया, 3 सूत्र बन गया, पंडित, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, ए से हर हर बोल, ठीक है ना। तो P बटा H, B बटा H और P बटा B किसका सूत्र बन गया? तो ए बन जाता है साइन का, ए बन गया कॉस का और ए बन गया टैन का, ठीक है ना। और इसी का अगर हम उल्टा कर देंगे तो क्या? नीचे से पढ़िए, ठीक है ना। ऊपर से पढ़ रहे थे ना, नीचे से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि हर हर बोल पंडित, बद्री, प्रसाद, ठीक है ना। तो इसी का उल्टा ये हो गया, इसी का उल्टा ये बन गया। तो उल्टा का क्या नाम? साइन का उल्टा क्या हो जाता है? याद कर लेना है इसको, आपको कोसेक बोलते हैं। और कॉस का उल्टा क्या बोलते हैं? सेक बोलते हैं। और टैन का उल्टा
कॉट बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। तो साइन बराबर पी बटा एच, कॉस बराबर बी बटा एच और tan बराबर पी बटा बी हो गए। कोसेक बराबर एच बटा पी, सेक बराबर एच बटा बी और कॉट बराबर पी बटा बी। तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसमें देखिए कॉट है, क्या है कॉट। तो कॉट बराबर क्या सूत्र होता है देख लीजिए, बी बटे में पी होता है। तो लिख सकते हैं इस जगह पर बी बटे में पी होता है। बस आपको ध्यान देना है कि ए से कौन सा बी होगा कौन सा पी होगा, कौन ए से ना। तो चलिए कौन ए से देखते हैं। देखिए कौन यही ना ए है। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि जो 90 डिग्री के जो सामने होता है भुजा उसको हम कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण को हम एच बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको हम कर्ण बोलेंगे हिंदी में, ठीक है ना। तो चलिए कर्ण हमको हमेशा पहचान कर लेना है कि जो 90 डिग्री के सामने जो होगा वो कर्ण होगा, अभी कभी बदलेगा नहीं। एसी आपका कर्ण बन गया, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना, केवल बदलना है आपको लंब और आधार। चलिए तो कॉट ए से देखना है, कॉट बराबर क्या होता है बी बटा पी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए बी कौन होगा बता दे रहे थे। यहाँ से जो देखिए यहाँ से सामने जो होगा, सामने मतलब सम्मुख भुजा, भुजा देखिए 3 भुजा इसमें है ना, एक भुजा तो हमें कर्ण है, तो इसके बारे में तो देखना ही नहीं है। तो ए से देखेंगे, अगर हम लंब को देखेंगे यानी पी को देखेंगे, तो कोण ए के सामने वाला जो भुजा होगा, देखिए यहाँ से देख रहे हैं ना, कोण ए पूछ रहा है, ए बोल रहा है इसलिए ए से देख रहे हैं, सी कहता तो सी से देखते, ठीक ना। तो ए से देखने पर हमको पी जो है सामने वाला भुजा को पी बोलते हैं। तो कोण ए के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं हम पी बोलते हैं। यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना, इस कोण से देख रहे हैं। तो कोण ए से सम्मुख भुजा जो होगा, कोण एक से जो सम्मुख भुजा होगा, इसका सम्मुख मतलब देखिए सामने वाला भुजा पी बन गया। पी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और यही कोण से, यहीं से ना कोण ए से अगर जो 90 डिग्री से जो सटा हुआ भुजा रहता है इसको संलग्न भुजा बोलते हैं, ठीक ना। तो कोण ए से जो सटा हुआ भुजा रहेगा 90 डिग्री में, ठीक ना, वही आपका आधार बन जाएगा। तो आधार को बोलते हैं बी, यानी बेस हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस कोण से देखने पर सामने वाला भुजा को पी बोलते हैं और 90 डिग्री से जो सटा हुआ रहता है उसको हम बी बोलते हैं, बेस ना। चलिए आधार बोलेंगे, ये आपको समझ में आ गया। तो ये देखिए b का मान कितना हो जाएगा 4 और p का मान कितना होगा 3। इस प्रकार से आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक ना। तो b देखिए b बराबर 4 है, यानी b क्या है ab, तो इस जगह पर आप ab लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से p जो है p बराबर 3 है, यानी p कौन है इसमें bc, तो bc क्या है p है, तो bc भी आप लिख सकते हैं, इसका नाम आ गया, ठीक है ना। तो b जो है ab है, ab लिख दिए, और P जो है BC है, BC लिख दिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा कि P का मान जो है 3 हो गया, B का मान 4 हो गया, समझ में आ गया ना। तो चलिए अब क्या करेंगे कि देखिए इसमें 2 भुजा हमें दिया हुआ, लिख लीजिए कि B का मान कितना दिया हुआ है 4 है, P का मान क्या है 3 है, H का मान हमें नहीं दिया हुआ है। तो चलिए तीनों भुजा हमको मालूम होना चाहिए। तो तीनों भुजा पहले निकाला जाता है, इसमें 2 भुजा दिया रहेगा, एक भुजा निकाला जाता है, ठीक है ना। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगा लेते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे देखिए कि त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, ABC में लिखेंगे और क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए आसानी से याद कर सकते हैं, जो 90 डिग्री के जो सामने वाले भुजा होते हैं कर्ण होते हैं। कर्ण हमेशा क्या रहते हैं, कर्ण का जो वर्ग जब भी लिखेंगे वह सिंगल लिखेंगे, अकेला लिखेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले जो 90 डिग्री के जो सामने वाले जो भुजा होते हैं वो अकेला लिखा गया था। 90 डिग्री सामने भुजा कौन है AC, वही आपका कर्ण है, यानी कर्ण का हम वर्ग कर लेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब बाकी देखिए जैसे 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होते हैं कर्ण होते हैं, तो कर्ण हमेशा अकेला लिखेंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर हो गया। और बाकी जो दोनों भुजा जो बच गए, तो ऐसे होते, इसका नियम पाइथागोरस का है, जैसे देखिए कर्ण का जो वर्ग होते हैं अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। तो बाकी 2 भुजा कौन से हैं, ये वाला BC और AB, क्या है BC और AB, इसका भी हम वर्ग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यही होते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक ना। तो आपको याद करने का आसान तरीका है कि 90 डिग्री के जो सामने वाले भुजा होंगे वो कर्ण होंगे, इसका वर्ग कर लीजिए, और बाकी जो 2 भुजा बच गए उसके वर्गों का योग कर लेंगे। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय, ठीक ना। यानी कर्ण को एक तरफ लिखना है, लंब आधार को एक तरफ लिखना है और तीनों को वर्ग कर देना है, बस इतना याद रखना है। यही आपका पाइथागोरस
पाइथागोरस परिमेय हो गया, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है ना। तो आपको याद हो गया होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण केवल पहचान कर लीजिए, कर्ण को एक तरफ लिखना है और लंब आधार को एक तरफ लिखना है। अब चलिए AC का मान निकालना है, तो AC को AC हो गया बराबर BC का मान क्या है 3, इसका हम स्क्वायर कर लिए। अब क्या है AB कितना है 4, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9, 4 का स्क्वायर मतलब कि 4 गुने 4 ना, तो 16 हो गया। AC स्क्वायर बराबर 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो गया। इस प्रकार से AC बराबर स्क्वायर के बदला में इधर रूट आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। इसे प्लस माइनस भी आता है, लेकिन प्लस माइनस क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि देखिए भुजा कभी माइनस में होता ही नहीं है ना, इसलिए प्लस में होगा। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो AC बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया 5 प्राप्त हो गया। तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार से 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है ना। बस पाइथागोरस का नियम आपको याद नहीं भी होगा तो भी याद हो जाएगा। कर्ण के 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, इसको कर्ण का वर्ग एक तरफ लिखना है और बाकी जो दोनों भुजा बचे दोनों को एक तरफ लिखना है, यही पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए अब क्या कहता है प्रश्न में, देखिए ये आपको इतना बराबर इतना है या नहीं है, तो आपको हमको बनाने के बाद पता चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं कि है या नहीं है, इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसे हम मिटा दे, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा और इसको चलिए हम यहाँ पर बना देते हैं। तो आपका सवाल क्या कहता है, क्या बनाना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न हो गया और इसको आपको बताना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं कि वो जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो बायां पक्ष, इसको हम LHS मान लेते हैं, इसको हम RHS मान लेते हैं, ठीक ना। तो LHS को इसको मान लेते हैं, RHS ये वाला है, तो LHS का अलग हल कर रहे हैं और RHS को अलग कर रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए हम LHS से ले लेते हैं। LHS का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष से ना। तो बायां देखिए, बायां तरफ है ना, हाथ देखिए बायां है, बायां तरफ से हम ले रहे हैं, तो बायां तरफ से बना रहे हैं। तो बायां तरफ क्या है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब इसको क्या करेंगे हम फार्मूला पर हम तोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 1 के 1 लिखेंगे माइनस, और tan बराबर देखिए सूत्र है, को याद कर लेना है इसको ना, बिना याद किए हुए आप नहीं बना सकते हैं। tan का देखिए tan लिखा हुआ है इसमें, tan देखिए वाला है, tan का सूत्र ये वाला है, P बटे में B है, ठीक है ना। तो P देखिए कौन सा है इसमें P, ठीक है ना, क्योंकि देखिए एक ही कौन बोल रहा है A से ना, तो A से हम बना दिए हैं कि A से आपका P B बनेगा, ये चाहिए है, ठीक ना। तो P बटा B हो गया ना, tan बराबर देखिए tan लिखा हुआ है और tan इसमें खोज लेंगे तो P बटा B हो गया। तो P कौन सा बनेगा जी भुजा, देखिए P ये वाला है, ठीक है ना, BC भुजा है, P लिखा हुआ है ना, यानी BC, तो लिख सकते हैं इस जगह वो BC बटा और क्या है B, तो B कौन सा है नीचे वाला है AB, इसका वर्ग किया हुआ है यानी स्क्वायर किया हुआ है, स्क्वायर हम कर लेंगे बटा 1 प्लस, इसके बाद tan AB लिखा हुआ है, तो tan का वही होगा जो भुजा इसमें था, ठीक ना, BC बटा AB, इसका भी वर्ग है तो हम वर्ग लगा लेंगे, इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि -1 माइनस BC का मान देखिए क्या दिया हुआ है 3 और AB का मान क्या है 4, इसका हम वर्ग लगा लिए बटा, इसका भी है 1 प्लस भुजा वही है तो मान वही होगा 3 बटा 4, इसका हम वर्ग बना लिए, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे हम बराबर, ठीक है ना, जगह नहीं है इसलिए हम इसमें बना रहे हैं, तो क्या करेंगे हम बराबर 1 माइनस, इसको हम वर्ग करेंगे 3 बटा 4 का वर्ग है तो 3 बटा 4 गुने 3 बटा 4 2 बार, याद दो बार गुना कीजिए, 3 के 2 बार गुना करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी करना होगा ना, तो 4 गुना 4 कितना होगा 16। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि 3 बटा 4 गुने 3 बटा 4 2 बार, ठीक है ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार, 3 3 9 4 को 16 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ जाना चाहिए। 1 प्लस
अब 3/4 की स्क्वायर कर लीजिए, यानी 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 4 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 ले लीजिए, ठीक है ना, और लघुत्तम निकाल लीजिए, कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, 16 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। ऐसे 16 का लघुत्तम 16, 1 से भाग लगे 16 में तो 16 बार में कटेगा, और 16 गुना 1 करेंगे तो 16 माइनस 16 में 16 भाग लगाइए, 1 जाएगा, 1 गुना 9 कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। 16 का लघुत्तम निकाल लीजिए 16, उसी प्रकार जैसे ऊपर है वो भी नीचे है, 1 से भाग लगे 16 में तो 16, 16 गुना 1 करेंगे तो 16 जोड़ 16 में 16 भाग लगा 1, 1 गुना 9 करेंगे तो 9, इस प्रकार से, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे भिन्न का जुड़ हटाओ जोड़, ठीक है। या इसका और नियम होता है कि 16 गुना 1 कर दीजिए 16, तिरछा तिरछी गुना करके भी बना सकते हैं, ठीक ना। तो 16 में से 9 कितना हो गया 7, अब बटा कितना है जी 16, और ये बड़ा लाइन हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और बटा में कितना है 16। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, बराबर कितना है 7/16, और बटा का मतलब समझते क्या है कि भाग होता है ना, बटा का मतलब भाग होता है, तो ये हो गया भाग, कितना हो गया 25/16, ठीक है ना। बिल्कुल आसानी से समझा रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। भाग में नहीं काटते हैं, गुना में काटते हैं, जब गुना कर देंगे तो नीचे वाले अंश वाले ऊपर, हर वाले नीचे, यानी नीचे वाला अंक ऊपर, ऊपर वाला अंक नीचे पलट जाता है ना, ऐसे बोलते हैं कि पलट जाता है। 16 एकम 16, 16 एकम 16, क्या बच गया 7/25। यानी देखिए क्या समझ में है, जब हम LHS को जब हल किए, LHS माने 1 - tan स्क्वायर a/1 + tan स्क्वायर a, जब इसको हम हल किए तो कितना आया 7/25 आया। अब इसको भी हल करके देखेंगे कि इसका कितना आया, अगर 7/25 से भी आ गया तो हाँ लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी हम हल करके देखते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं अभी, ठीक ना, इसको हम मिटा लेते हैं। तो चलिए अब यह LHS से हल किए तो 7/25 आया, हम RHS से हल करेंगे, RHS से, ठीक है ना। तो RHS क्या है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है ना। अब इसका मान बैठाएंगे, ठीक है ना। तो cos को तो मिटा दिए, लेकिन फिर से देख लीजिए कि पंडित बद्री प्रसाद बहुत आसान है, हर हर बोले कितना देरी समय में लगा, देखिए लिख दिए। अब किसका ये होता है साइन का होता है, ठीक है ना, किसका साइन का, दूसरा वाला क्या होता है ये कॉस का, और तीसरा वाला क्या हो जाता है टेन का। तो हमको चाहिए कॉस का, कॉस यानी b/h, ठीक ना, तो b/h, तो b/h यानी b a वाला है नीचे वाला, b मतलब ab हो गया, h जानिए रहे हैं ac बदलेगा ही नहीं, इसका वर्ग किया हुआ है, वर्ग कर लिए, माइनस कॉस बराबर b/h, तो b a वाला भुजा हो गया और h a वाला भुजा हो गया, यानी ab/ac ले लिए। उसी प्रकार से इसको देखेंगे साइन बराबर, तो साइन बराबर क्या होता है p/h होता है ना, p/h, तो p कहाँ लिखा हुआ है देखिए, p देखिए वाला है BC, h तो जानिए रहे h बदलता ही नहीं है, ठीक है ना, इसका भी वर्ग है। अब इसको मान बैठा देंगे, ठीक है ना, AB/BC, AB/AC, AB का मान कितना है देखिए 4 है, AC का मान कितना है 5 है, इसको हम स्क्वायर बैठा लिए, माइनस BC का मान कितना है 3 है, AC का मान क्या है 5 है, इस प्रकार से हो जाएगा। इसको भी 2 बार गुना कीजिए, 4/5 गुने 4/5 2 बार गुना कीजिए, या 4 का 2 बार गुना करेंगे तो आएगा 16, 5 का 2 बार गुना करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 5 गुना 5 करेंगे तो 25, इस प्रकार से बना लेंगे। अब इसको हम LCM निकालेंगे, 25 और ठीक है ना, इधर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर इसको हम बना लेंगे, ठीक है। तो 25 का लघुत्तम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 25, और 25 में 25 भाग 1, 1 गुना 16 करेंगे तो 16, माइनस 25 में 25 भाग लगे तो एक बार में कटेगा, 1 गुना 9 करेंगे तो 9 होगा, 16 में से 9 घटाए तो कितना आ जाएगा 7/25। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको हम हल किए, 1 - tan स्क्वायर a/1 + tan स्क्वायर a, तो कितना आया, हल करने पर LHS को हल कर रहे तो कितना आया 7/25, और RHS को हम हल किए RHS से तो कितना आया, ये भी 7/25 ही आया, ठीक है ना। मतलब क्या है दोनों बराबर है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ठीक ना, दिख नहीं रहा है, ठीक ना,
तो चलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए LHS बराबर RHS, ठीक ना। ये आपका बंद हो गया, यानी दोनों बराबर रहता है, LHS बराबर RHS लिख दिए, यानी लिख सकते हैं कि ये हाँ बनेगा ना, है, हो गया। तो इस प्रश्न का जो है हल हो गया, ठीक ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। तो फिर से अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।